भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए बौछार शुरू हो चुकी है मार्केट के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, डिविडेंड्स। पिछले फिस्कल ईयर में इंडियन कंपनीज ने अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को 4 ट्रिलियन का डिविडेंड पे किया था, which is 28% higher as compared to 2021 and 22 financial year। यानी कि भारत के कई सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर में बांट देती है। हमने डिविडेंड्स पर पहले भी एक वीडियो बनाया है which you can check out here। बट फिर भी let me summarize for you कि ये डिविडेंड होता क्या है, और फिर हम समझेंगे कि ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे आप डिविडेंड सीजन का पूरी तरह का फायदा उठा सकते हैं। वेलकम टू इन्वेस्टिंग 101, जहां हर हफ्ते मैं आपकी होस्ट जीनत कपारिया आपके साथ इन्वेस्टिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। डिविडेंड कंपनी तब डिक्लेयर करती है जब कंपनी प्रॉफिटेबल है। जब वो प्रॉफिट्स बनाएगी तभी तो वो प्रॉफिट्स बांटेगी शेयर होल्डर्स में in the form of dividend. But do note that in some cases, a company may decide to pay dividends even during unprofitable periods for multiple reasons, जैसे कि to maintain a good reputation in the market, etc. अब कुछ कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी 2 से 4 बार डिविडेंड देती है। Now let's say for example, ITC कंपनी ने कभी एक बार डिक्लेयर किया है, कभी 2 बार, और इस साल 2023 में 3 बार डिविडेंड दिया है। चलो ये तो जान लिया कि ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिविडेंड देती है, पर ये डिविडेंड सीजन में हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो सके। इन्वेस्ट इन क्वालिटी डिविडेंड पेइंग कंपनीज। क्या जो कंपनीज डिविडेंड देती है वो सारी अच्छी हैं? Obviously the answer is no। कुछ कंपनीज में डिविडेंड्स को लेकर अच्छी रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जबकि कुछ में नहीं होती। इन्वेस्टर्स को वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंट डिविडेंड बढ़ाने में सफल रही है और मजबूत फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, एंड इनका डिविडेंड ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। पिछले 20 साल की बात करें तो इन्फोसिस ने 2003 से लेकर अब तक हर साल डिविडेंड दिया है। यू नो, डोंट चेज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी एक कंपनी कितने साल भर में डिविडेंड देती है इन अकॉर्डिंग्स टू देयर शेयर प्राइस। हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी आपको अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन ये हमेशा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कुछ कंपनीज अपने डेट बढ़ा सकती है या अपने डिविडेंड्स को कम कर सकती है ताकि वो अपने डिविडेंड यील्ड को मेंटेन कर सके। So you can choose to focus on quality dividend paying companies. Let's say for example, काफी सारी PSU कंपनीज अच्छा डिविडेंड पे करती है, बट उनके फाइनेंशियल्स एवरेज होते हैं और वो कंपनीज यूजुअली लॉन्ग टर्म में इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाती। ज्यादा पैसे एक ही कंपनी या सेक्टर में लगाने में रिस्क होता है। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज और सेक्टर से डिविडेंड लेने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे इन्वेस्टर्स को भी किसी भी कंपनी या सेक्टर की गिरावट से नेगेटिव असर नहीं होता है, आई वुड से कम होता है। री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर्स को उनकी इनकम बढ़ाने में मदद करती है। तो जब इन्वेस्टर्स अपने डिविडेंड को दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, तब वो अपने डिविडेंड्स का इस्तेमाल और शेयर्स खरीदने में करते हैं। इससे इन्वेस्टर्स अपने डिविडेंड्स को बढ़ाते हैं और समय के साथ और ज्यादा डिविडेंड्स कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 1 लाख एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो 5% डिविडेंड यील्ड देती है। आपकी सालाना डिविडेंड इनकम 5,000 होती है। तो अगर आप अपने डिविडेंड्स को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो आप और कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। समय के साथ आपकी डिविडेंड इनकम आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। इन्वेस्टर्स को कम से कम 5 साल तक अपने डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखने की कोशिश करनी चाहिए।
इससे इन्वेस्टर्स को उनके डिविडेंड इनकम बढ़ाने और उनके पोर्टफोलियो को कंपाउंड करने का समय मिल जाता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, सो बी पेशेंट एंड डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। चलिए मान लेते हैं कि आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि डिविडेंड सीजन का फायदा उठाकर आप इन्वेस्टमेंट ग्रो करें। आपने कुछ रिसर्च किया है और कुछ ऐसी क्वालिटी डिविडेंड्स देने वाली कंपनी ढूंढी है जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। सो कंपनी ए, एक लार्ज कैप टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है डिविडेंड ग्रोथ का। कंपनी बी, एक मिड कैप कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी जिसका फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है। कंपनी सी, एक स्मॉल कैप हेल्थ केयर कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड हाई है। आप हर कंपनी में बराबर रुपए इन्वेस्ट करते हैं। समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाले डिविडेंड्स बढ़ने लगेंगे। आपके दोबारा इन्वेस्ट किए गए डिविडेंड्स पर भी आप और ज्यादा डिविडेंड्स कमाने लगेंगे। So it can be a healthy process for your portfolio. So which dividend paying companies are you considering? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.